मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप कल के हालात आप देखे होंगे और कल का वाक़यात देखे होंगे, आप कैसा था और कैसे हालात थे मेरे भाई। ज़रा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान भाइयों, कि कल किसानों का जो आंदोलन था मेरे भाई, कैसा था। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप गोदी मीडिया को ऐसा लग गया है जैसा मिर्ची लग गई हो, मिर्ची लग गई हो मेरे भाई, ऐसी गोदी मीडिया की कैफियत हो गई है। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, कल के दिन गोदी मीडिया ऐसा उछल गई जैसा लगता है उनको मिर्ची लग गई है, उनको बैठना नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, 62 दिन से कितने किसान मर गए, कितने शहीद हो गए, लेकिन वो चीज़ गोदी मीडिया को नहीं दिखता है मेरे भाई। वो चीज़ गोदी मीडिया उसको बढ़ा कर नहीं दिखाता है कि कितने किसान शहीद हो गए और कितने किसानों की शहादत हो गई और कितने किसान मर गए। कोई गोदी मीडिया वहाँ पर नहीं पहुँची, ना सिंघू बॉर्डर, ना टिकरी बॉर्डर, ना शाहजहाँ बॉर्डर, कोई बॉर्डर पे नहीं पहुँचे मेरे भाई। गोदी मीडिया कोई भी बॉर्डर पे नहीं पहुँचे। लेकिन कल के दिन ऐसा दिखा रहे थे जैसा लगता है कि इनके दूल्हे भाई की बारात जा रही है, ऐसा दिखा रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और नौजवान भाइयों, ज़रा गौर करो, आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान की गोदी मीडिया झूठ बोलने में नंबर 1 की है। इनका नाम चलता है मेरे भाई झूठ बोलने में। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप ये लोगों का मंसूबा ये था कि मेरे भाई की गोदी मीडिया का मंसूबा ये था कि हिंदुस्तान के जो आंदोलन है उसको बदनाम कैसा किया जाए और उसको तोड़ने और मरोड़ने की बात कैसी किया जाए और उसको साजिश कैसी बनाया जाए। तो मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप इनका मंसूबा देखो मेरे भाई। 62 दिन से वाक़यात गुजर गए, लेकिन ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात नहीं आए। लेकिन गोदी मीडिया को कल एक मौका मिल गया मेरे भाई, गोदी मीडिया को कल एक मौका मिल गया मेरे भाई मिर्ची लगने की। तो जो गोदी मीडिया 10 फीट कुर्सी छोड़ के 10 फीट ऊपर उड़ गई। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप किसान आंदोलन का जो 26 जनवरी राष्ट्रगान का जो सबसे बड़ा मेरे भाई किसानों का वजूम था, अगर पुलिस वालों से उन्होंने परमिशन लिया और पुलिस वाले से परमिशन लेके मेरे भाई उन्होंने एक रूट बनाया और एक कमेटी बनाई कि हमको किस रूट से जाना और किस रास्ते से जाना है। उस रास्ते से उन लोगों को रास्ता मिला और वो चीज़ पास हुआ और वो चीज़ उनको इजाज़त दी गई। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, अगर करोड़ों की तादाद में अगर लोग वहाँ रहेंगे तो कौन किसको बताएगा कि तुमको ये रूट से जाना है, तुमको ये रूट से जाना है, तुमको फला रूट से जाना है, तुमको फला रूट से जाना है। लेकिन भाई मेरे भाई कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि करोड़ों के लोग, करोड़ों के तादाद में लोग वहाँ हाजिर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो कोई किसी को नहीं समझा सकता है। लेकिन जो संगठन के लोग थे, किसान आंदोलन के जो नेता लोग थे, वो लोग सही रूट से गए। लेकिन मेरे भाई जो उसमें शामिल हुए थे, शामिल होने के बाद जो बाहर से उत्तर प्रदेश से आए थे, बहुत दूर दूर इलाके से लोग आए थे 26 जनवरी में अपना हिस्सा लेने के लिए मेरे भाई। लेकिन वो लोगों को नहीं मालूम था कि रूट बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है हम लोग को जाने का। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, अगर करोड़ों की तादाद में अगर लोग वहाँ मौजूद रहेंगे तो किसी को नहीं मालूम कि हमको किस रूट से जाना है और किस रूट से निकलना है और हम किस रूट पे पहुँचेंगे और किस रास्ते पे पहुँचेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ये किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप गोदी मीडिया, अगर किसान भाई अगर उस चीज़ को गलत स्वीकार कर लिया, गलत रास्ते पे चले गए, तो गोदी मीडिया की मिर्ची लग गई। ऐसा उसको तोड़ मोड़ कर दिखा रही है कि जैसा लगता है दूल्हे भाई का निकाह ही नहीं हो रहा है, ऐसी एक कैफियत है मेरे भाई। लेकिन ज़रा गौर करो मेरे भाई, अगर किसान भाई अगर गलत रास्ते से गए, अगर बैरिकेडिंग थी, तो अगर बैरिकेडिंग को हटाकर अगर किसान भाई वहाँ से निकला है, अगर गया वहाँ से, तो मेरे भाई ये प्रशासन का काम था कि ये तुम्हारा रूट नहीं था और उधर बोर्ड लगा देना चाहिए, लिख देना चाहिए कि जब हजारों के करोड़ों के तादाद में यहाँ पर पब्लिक रहेगी तो कोई कुछ नहीं समझ में आएगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। उनको बोर्ड डाल देना चाहिए, बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये रूट तुम्हारा नहीं है, मना है आना। लेकिन मेरे भाई गौर करो, आप अगर वो रूट अपना गलत रूट से चले गए, अपना चलो ठीक है, अगर गलत रूट से चले गए, बैरिकेडिंग हटा के उन्होंने क्रॉस किया, पार किया, तो लेकिन टीयर गैस छोड़ी उन्होंने, पुलिस वालों ने, प्रशासन ने
टीयर गैस छोड़ने के बाद आंसू गैस के गोले दागे गए मेरे भाई। गैस गोले दागे के बाद कुछ हिंसक माहौल वहां पर बनाया गया। हिंसक माहौल बनाने के बाद मेरे भाई बहुत सी उल्टी सीधी बातें बनाई गई। बनाने के बाद हस्बे रिवायत है माशाअल्लाह गोदी मीडिया तो अलग ही इनकी बात है। वो उनको मिर्ची मसाला लगा के ऐसा तड़का मार रहे जैसा लगता है जैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गोदी मीडिया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 62 दिन से था मेरे भाई। ये लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला था बदनाम करने का, ये लोगों को वो नहीं था बदनाम करने का, लेकिन कल इन लोग को एक जरिया मिल गया। अगर गलती से वो लोग उधर चले गए, टीयर गए छोड़े गए, अगर कुछ हिंसक हुआ वहां पे मेरे भाई, तो गोदी मीडिया उसको गलत एंकर पे करके दिखा रही है मेरे भाई कि किसानों ने गलत किया, किसानों ने गलत किया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, उन्होंने वैसा किया। मेरे भाई ये गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। अगर वहां पर गलत रास्ते से गए मेरे भाई, अगर हमारे किसान भाई, तो पुलिस वालों को वहां से बोलना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जरा गौर करो कि माहौल वहां पर कुछ उल्टा हो चुका था। तो गोदी मीडिया उसको उल्टा करके दिखा रही। किसानों ने इधर चले गए उधर चले गए, बैरिकेड को तोड़ डाला, कि पुलिस वाले के ऊपर डंडा बरसाया, पुलिस वालों को मारा। उस चीज को गोदी मीडिया ऊपर करके दिखा रही है। किसानों को बदनाम करने की साजिश रची गई है और इस चीज को कामयाब हो गए गोदी मीडिया। और दूसरी बात ये होती है मेरे भाई, जरा गौर करो, दूसरी बात ये होती है कि कुछ हमारे किसान भाई हमारे लाल किले पे पहुंच गए, और लाल किले पे पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत हजारों की तो तादाद थी लाल किले के सामने। लाल किला पे कुछ किसान भाई चढ़ गए थे, और वहां पे चढ़ने के बाद उन्होंने कुछ हरामीपन भी किया, मस्ती भी किया, मतलब कुछ गलत माहौल भी उन्होंने बना डाला। गुंबद पे चढ़ा, अपना लाल किला के गुंबद पे चढ़ने के बाद वहां पे चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद कुछ अपना धार्मिक झंडा भी लगाया मेरे भाई गुंबद के ऊपर। तो ये गलत है, हम भी उस चीज़ का निंदा करते हैं, हम उस चीज़ की शर्मिंदगी महसूस करते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे किसान भाइयों से जब गलती हो गई। बल्कि वो किसान भाई नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान के आम जनता का आंदोलन है। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे हाजिर थे और मौजूद थे। हमारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमारे हिंदुस्तान के गरीब मजलूम जो बरसों से मर रहा था, 62 दिन से जो मर रहा था, सड़ रहा था उस रोड पे, उन्होंने वहाँ पर अगर पहुँचा था मेरे भाई, गुस्से में चढ़कर अगर उन्होंने वहाँ पर अपना झंडा, धार्मिक झंडा अगर फहराया, अगर लाल किले के ऊपर लगाया, और अपने तलवे के नीचे अगर उन्होंने रौंद डाला, अगर कुचल डाला, तो हम उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, गलती मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया का ये देखो कि उसको गलत एंकर पे करके दिखा रही है। गोदी मीडिया ये चीज बोल रही है कि वहां पर मेरे भाई तिरंगा झंडा था, तिरंगा झंडा को हटाने के बाद उन्होंने अपनी धार्मिक झंडा लगाया। गोदी मीडिया इस चीज को दिखा रही है कि मेरे भाई कि वहां पर अपने धार्मिक झंडे को लगाया, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। वहां पर कोई तिरंगा झंडा नहीं था, गुंबद पे कोई तिरंगा झंडा नहीं था, गुंबद खाली था, और उन्होंने अपना तिरंगा झंडा लगाया वहां पे। तो उसको गोदी मीडिया उल्टा करके दिखा रही है कि तिरंगा झंडा हटाकर धार्मिक झंडा लगाया किसानों ने। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं था। कि वहां पर कुछ मस्ती हुई है, लड़के लोग थे, गलती हो गई है, उनसे माफी मांगते हैं। हमारे किसान भाई भी माफी मांगते हैं, गलती हुई है उसमें। लेकिन उसको गोदी मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते, आप मत दिखाओ गलत। आपको दिखाने का हक नहीं है, आपको गलत है, आप लोग नहीं कर सकते ऐसा। हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को आप बदनाम नहीं कर सकते, आप गलत है ये चीज। फिर तीसरी बात तो ये आती है मेरे भाई, तो गोदी मीडिया भी इस चीज को लेकर ऊपर उड़ गई कि किसानों ने गलत रूट को इस्तेमाल करने के बाद वहां पर पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, सरकारी चीजों को तोड़ रहा है, ताड़ रहा है, बसों को ताड़ दी। बहुत से ऐसी गोदी मीडिया वाकयात चला रही है। लेकिन मेरे भाई जरा गौर करो आप, गोदी मीडिया तो ऐसी है मेरे भाई, दलाल है, चमचीगिरी में लगी हुई है मेरे भाई, लेकिन सच्चाई दिखाने में नहीं है। मेरे भाई जरा गौर करो आप कि हालात ऐसे खराब नहीं थे, लेकिन हालात को खराब बनाया गया मेरे भाई। कुछ ऐसे गलत नहीं, लेकिन गोदी मीडिया उसको उल्टा करके दिखा रही है मेरे भाई। ऐसे वाकयात थे,
अगर गलती हुई है किसानों से तो उसका जो 62 दिन का उन लोगों का मेहनत था, जो जुस्तुजू था, उसको उन्होंने सरासर गलती कलंक लगा रहा है, गलती पे डाल रहा है। माफी मतलब उनको वो डाल रहा है मेरे भाई, उनके ऊपर दाग धब्बे लगा रही है चीज। गलत है मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, जरा गौर करो कि गोदी मीडिया कैसी हो चुकी है। सरकार के दलाली में लगी हुई है मेरे भाई। जो दलाली में लगे हुए थे, जो अपने मंसूबे चला रहे थे इतने दिन से कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए और देशवासियों को कैसे बदनाम किया जाए, वो लोग हैं मेरे भाई। ये उन लोग का हिंसक है, ये जो बदनाम करने का एक साजिश रच रहे थे, उन लोगों का हिंसक है ये, उन लोगों का ये वाकयात है। उन लोगों ने माहौल को उल्टा किया, गलत किया, जो किसानों को गलत दिखाया। गलत है ये चीज मेरे भाई। लेकिन गोदी मीडिया इस चीज को बहुत अपने आप को सुपर हिट वो समझती है मेरे भाई। जरा गौर करो, गोदी मीडिया की ये कैफियत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, देखो थोड़ा गोदी मीडिया की क्या कैफियत है। ऐसे हालात है मेरे भाई। जरा फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे भाई, जरा गौर करो। सरकार को ये चीज को मालूम था कि अगर हजारों करोड़ों के तादाद में मौजूद रहेगा, हजारों करोड़ों के तादाद में नौजवान देशवासी वहां पर शामिल होंगे 26 जनवरी के दिन, तो उसमें कोई हिंसक हो सकता है, या कोई गैर, या कोई दूसरे के लोग आके वहां पे कुछ हमले कर सकते हैं, या कुछ लफड़े या दंगे कराने का मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत को ये चीज होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के दिन इतने करोड़ों का वजूम रहेगा तो कुछ ना कुछ तो हिंसक होंगे। लेकिन हुकूमत को ये काम था कि उस चीज पे है ना, या वो मना करना कि भाई जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अपने गलतियों को तो एहसास करना चाहिए ना कि हमारी गलती है, जल्द से जल्द इनका मसला खत्म कर देना चाहिए। तो वहां पर किसान नहीं पहुंचते थे दिल्ली गेट को, दिल्ली में नहीं जाते थे, नहीं घुसते थे किसान। लेकिन सरकार का भी ये वो था, सरकार की भी ये चीज साजिश थी कि किसानों को बदनाम किया जाए। हजारों के तादाद में अगर वहां पर लाल किले में पहुंचेंगे तो हम उनके ऊपर अपना सियासत चालू कर देंगे, सियासत करेंगे उनके ऊपर, ऐसी उनकी कैफियत है। लेकिन हुकूमत इस चीज को नहीं सोची मेरे भाई। उनको तो अपने सियासी कुर्सी से मतलब था, उनको तो सियासत चलाने से मतलब था। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो मसला हल नहीं करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं मेरे भाई, माफी मंगवाते हैं। हम माफी मांग लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, या हमारी देशवासी अगर माफी मांगेगा तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ऐसी इनकी कैफियत है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर गलती है, हाँ वो नौजवान भाइयों की गलती है, उसकी हम भी माफी मांगते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है, गलती हो गई है, तो हमको उसको सजा दो, जो तुमको सजा देना है सजा दो। गलती हो गई है, हम हजारों की तादाद में थे, करोड़ों के तादाद में थे, वहां पे हम पहुंचे थे, थोड़ा जोश में आ गए थे, थोड़ा मस्ती में आ गए थे, माफी चाहते हैं, जो सजा देना है सजा दो। लेकिन ये चीज गोदी मीडिया इसको नहीं बता सकती है, गलत नहीं दिखा सकती है, क्योंकि हजारों के तादाद में अगर नौजवान वहां शामिल होते हैं, वहां थे, कितने दिन से आज आंदोलन चालू है, मर गए, गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाती है। तो गोदी मीडिया का मैं ये भी वो करता हूँ कि आपका हक नहीं है उन पर बोलने का, उन पर इल्जाम लगाने का। उनको कोई हक नहीं है आपका उनसे सवाल करने का, नहीं कर सकते आप। जब आप उनके दुख में नहीं शामिल हो तो उनके सुख में भी नहीं शामिल हो सकते, तुम नहीं बोल सकते उनको। लेकिन हालात ऐसे हैं मेरे भाई, जरा गौर करो। गोदी मीडिया ऐसा तोड़ मोड़ कर दिखा रही है, ऐसा एंकर बना के दिखा रही है, जैसा ऐसा लगता है जैसे इनके जैसा कोई एक्टर है ही नहीं है हिंदुस्तान में। ऐसे हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंसक फैलाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों से गद्दारी करने वाले लोग हैं मेरे भाई। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इस चीज की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। माफी मांगता हूँ, गलती हो गई है, किसान भाइयों की गलती है तो हमारी गलती है, देशवासी हमारे देश की गलती है ना भाई। हमारा देश के ऊपर धब्बे लग रहे हैं, कलंक लग रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन गोदी मीडिया को अगर हम गलती अपनी मांग ले तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, हमसे गलती हो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। लेकिन हुकूमत से ये बोलेंगे कि अगर हमसे गलती हुई है तुमको कोई सजा देना है तो सजा दो, लेकिन हम इतना करोड़ों की तादाद में थे, हमसे माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई है। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया उसको अलग करके दिखा रही है, किसानों ने इतना दिन के ये किया वो किया, फला हो गया, ये सब गलत है मेरे भाई। ये साजिश हुआ, इसमें इन लोग का मंसूबा रचा गया, इन लोगों ने अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। जो लोग ये लोग समझते थे कि किसानों के आंदोलन में एक हिंसक हो और ऐसे ऐसे वाक़यात हो और ऐसे ऐसे मंसूबे में रचा जाए और उस मंसूबे में हम कामयाब हो जाए, तो आज वो कामयाब हो गए, अपने मसले में कामयाब हो गए, बस बात खत्म, बदनाम हो गए हो। तो ये कैफियत थी, इनकी कैसी सियासत चली, इनके कैसे वाक़यात चले, इनके कैसे काम चले मेरे भाई, ये चीज़ें ज़रा गौर करो।